पता नहीं क्या फालतूगिरी है। मुझे खाना बनाना आता भी नहीं है और खाना बनाना पड़ रहा है। अच्छा लगता है, एक अमीर घर की लड़की रसोई में खाना बना रही है। उप्स, कहीं मेरा मेकअप ना खराब हो जाए। ये कहकर आकांक्षा अपने मेकअप छोटे से मिरर में देखकर पाउडर सेटअप करने लगती है। तभी खाना जलने लग जाता है और सांस आ जाती है। हे भगवान, ये खाना कैसे जल गया? बहू, तुम मेकअप कर रही और खाना नहीं देख रही। पहले से इतना पोत रखा है और क्या जरूरत थी तुझे मेकअप करने की? वहाँ सब लोग तेरे हाथ का खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और तू यहाँ मटर कश्ती कर रही है। उप्स, खाना जल गया। कोई बात नहीं माँ जी, आप खाना बाहर से ऑर्डर कर लो, मुझे बनाना नहीं आता वैसे भी। हाँ, वो तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, लेकिन ये पहली रसोई की रस्म थी। ये भी तुझे बाहर के रेस्टोरेंट से करवानी है, निकम्मी कहीं की। क्या बोला माँ जी आपने? आपको पता भी है मैं कितने बड़े अमीर घर से आई हूँ। दहेज तो देख लिया होगा आपने मेरा। हाँ, तो तेरे दहेज की चीजों से खाना बनवाए ना। बनाना तो आना चाहिए था ना तुझे। हट जा, मैं ही खाना बना लूँ बस। अपना हाथ लगा देना इस खाने पर। ठीक है माँ जी, मैं हाथ लगा दूंगी। अच्छा है, वरना मेरा नेल एक्सटेंशन खराब हो जाता। फिर करुणा जला हुआ खाना हटा देती है और खुद से छोले पूरी, सब्जी, रायता बनाकर तैयार कर देती है, जिस पर अमीर बहू का हाथ लगवा देती है और सब खाना खा पाते हैं। अरे भाभी, आपने तो बिल्कुल माँ की तरह खाना बनाया है। मुझे माँ के हाथों का स्वाद याद आ रहा है। अब तो आप ही खाना बनाना। अगर तेरी भाभी खाना बनाएगी ना, तब तो तुझे सिर्फ जला हुआ और बेस्वाद खाना मिलेगा। ये सारा खाना तेरी माँ ने ही बनाया है। वो क्या है ना, मेरी अमीर कल्लो बहू को कुछ आता नहीं है बनाना। माँ जी, आप मेरे बारे में कैसे बोल रही हैं? हाँ, तो जला हुआ खाना नहीं बनाना चाहिए था ना। भगवान, कैसे नखरे दिखा रही है, जैसे कि कहीं की पटरानी हो। काली मटर सी तो शक्ल है, तो ये हाल। अगर गोरी होती तो पता नहीं कितना नाक में दम करती। फिर खाना खाने के बाद सब बहू को नाम के लिए शगुन दे देते हैं। 2-3 दिन और गुजरते हैं। करुणा आकांक्षा को खाना बनाने को कहती है। खाना बनाने की कोशिश में वो फिर से खराब खाना बना देती है, जिसे खाकर घर वाले उगल देते हैं। अरे रहने दो, अब से तुम खाना बिल्कुल भी मत बनाना। करना तुम किसी और से कह देना और खुद भी खाना बना लेना। हाँ जरूर, पता नहीं मैं क्या क्या सोचकर, कितने अरमान से इतने बड़े घर की लड़की को अपने घर में लाई थी कि अच्छा अच्छा खाना बनाकर देगी, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढूंगी जिसे कम से कम खाना बनाना तो आता ही हो। क्या बात है माँ जी, आप कुछ मिनमिना रही हैं? तेज बोल दीजिए। बहू, तेरे बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही, समझी? ऐसे ही दिन गुजरते हैं। करुणा खुद खाना बनाकर और अमीर बहू के तेवर से बहुत ज्यादा परेशान थी। इस बीच वो गरीब घर की अच्छा खाना बनाने वाली दिव्या को अपने छोटे बेटे के लिए ढूंढ लेती है और झट से शादी कर देती है। जहां शादी के बाद पहली रस्म में वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और अपनी बहू को अपने हाथ से सोने के कंगन पहनाती है। आह वाह वाह वाह, बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया कि मेरा दिल खुश हो गया। देख रही है, बड़ी बहू खाना ऐसे बनाना चाहिए कि सबके चेहरे खिल उठे। तेरे जैसे नहीं कि तेरे ही जैसा बनाया हुआ खाना देखने को मिले, जला हुआ। माँ जी, आप फिर से मेरे स्किन टोन के बारे में बात कर रही है ना? हाँ, नहीं आता मुझे खाना बनाना। आपको चाहिए थी शेफ बहू आ गई, उससे ही बनवा लेना। हाँ, उससे ही खाना बनवाऊंगी। ओहो, यह घर की महिलाएं भी कितना युद्ध करती हैं। शुक्र है उस जमाने की नहीं है, वरना तलवार लेकर निकलती। बात तो सही है बेटा। ओहो, तुम तो चुप ही रहो। कुछ दिन गुजरते हैं। घर वाले छोटी बहू के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। वही आए दिन आकांक्षा छोटी बहू के खाने में कमी निकाल देती है। व्या, तुम कैसा खाना बना रही हो? इसमें ना नमक है ना मिर्च। वैसे माँ जी तुम्हारी तारीफ करती रहती है। दीदी, खाना बहुत अच्छा बना है, बस नमक कम है, आप ऊपर से डाल लीजिए। मिर्च बिल्कुल ठीक है, अगर इससे ज्यादा आपको खाना है तो आप खा लीजिए। मुझसे ज्यादा टाइम आपको इस घर में हो गया और आपको मिर्च का अंदाजा नहीं है। 2 दिन की आई हुई मुझसे जुबान चलाने लगी। भूलो मत, तुम एक गरीब परिवार से हो और मैं अमीर परिवार से। जभी तो आपने खाना बनाना नहीं सीखा और माँ जी से इतना सुनती रहती है। कम से कम मैं सबको अच्छा खाना बनाकर तो खिला सकती हूँ, वरना आपके राज में तो ससुराल वाले भूखे ही रह जाएंगे। बस करो तुम दोनों लड़ना। फिर दोनों बहू चुपचाप खाना खाते हैं। ऐसे ही शाम के टाइम। अरे आकांक्षा, बहू जरा चाय बना दे। नहीं नहीं, तू मत बना, वरना अपनी जैसी काली चाय बना कर ले आएगी। दिव्या बहू, तू बना कर ला। हाँ हाँ माँ जी। ये कहकर दिव्या अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है, जहां वो सास के सामने अपने हाथ को चाय से मैच करके दिखाती है। मेरे से अलग है चाय,
दूध वाली चाय। हाँ ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग मत करके दिखा। बड़ी बहू, तू छोटी बहू से खाना बनाना क्यों नहीं सीख जाती? कब तक जला हुआ बेकार खाना बनाएगी? जब तक आपको आदत नहीं हो जाती। कुछ दिनों में करुणा को समझ में आ जाता है कि वो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं सीखना चाहती, इसलिए वो दोनों बहू की रसोई का बंटवारा कर देती है, जिसे सुन दोनों हैरान हो जाती है। माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप रसोई का बंटवारा क्यों कर रही हैं? सासू माँ क्यों बंटवारा कर रही हो? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। इसीलिए बंटवारा कर रही हूँ ताकि तुझे खाना बनाना आ जाए। वैसे भी तुझे छोटी बहू के हाथ का खाना पसंद नहीं है। कभी वो नमक मिर्च ज्यादा डाल देती है, कभी कुछ, और अपने पति का अलग बनाएगी, और जहाँ मन करेगा मैं उस बहू के हाथ का खाना खा लूंगी। माँ जी, यह गलत है। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए मैगी चाय कॉफी बनाकर रह लूंगी। काश दोनों बहू के बीच जो बंटवारा कराया उससे बड़ी बहू खाना बनाना सीख जाए, क्योंकि छोटी बहू तो रह ही लेगी। बंटवारे की शाम आकांक्षा अपने लिए मैगी बनाती है तो उसे भी जला देती है। ओ नो, यह क्या हो गया? मुझसे तो मैगी भी जल गई। सच में मैं किसी काम की नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, भूख लग रही है, जल्दी से ऑर्डर कर देती हूँ। आकांक्षा रसोई में खड़े खड़े फोन पर खाना ऑर्डर करती है। इतने में जली हुई मैगी की बदबू से सांस आ जाती है। ये क्या किया आकांक्षा बहू, तूने मैगी भी जला दिया। सुबह तो तू बहुत कुछ बोल रही थी। तो क्या करूँ माँ जी, नहीं बनी मुझसे मैगी भी। चुल्लू भर पानी में डूब मर। 5 साल का बच्चा भी खुद से मैगी बना लेता है, पर तुझसे वो भी नहीं हुआ बहू। क्या दीदी, आप भाई साहब को क्या खाना खिलाओगी? कोई बात नहीं, मैं खाना बना दूंगी। नहीं बहू, मैंने बंटवारा इसलिए नहीं किया कि तू ही खाना बनाएगी। आकांक्षा, खुद अपने पति को खाना बना कर देना, चाहे जैसे भी दे। बंटवारे का मतलब यही है कि अलग अलग खाना खाना होगा अब से। ठीक है माँ जी। फिर दिव्या अपने बंटवारे की तरफ खाना बनाना शुरू करती है और आकांक्षा गुस्से से मुंह फुलाकर कमरे में चली जाती है और उसके ऑर्डर के खाने को ही दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। सुमित बिल्कुल भी बाहर का खाना खाकर खुश नहीं होता। मजबूरन कभी ड्राई फ्रूट्स तो कभी दूध पीकर ऑफिस चला जाता है। बंटवारे के दौरान आकांक्षा कभी खाना जलाती तो कभी खुद भी भूखे पेट रहती। वही दिव्या अच्छा अच्छा खाना बनाकर परिवार को खिलाती है, जिससे आकांक्षा का भी जी ललचाता है। ठीक है, इसने छोले भटूरे बनाए हैं, मैं भी छोले भटूरे बनाऊंगी। हाँ, क्या करना था, कुकर में छोले रखने थे, बनाती हूँ टेस्टी से छोले भटूरे, माँ जी को भी फक्र होगा। ये कहकर आकांक्षा कुकर में छोले उबालने के लिए रखती है और हेडफोन लगाकर साइड में मैगजीन देखने लगती है। आधे घंटे में काफी ज्यादा सीटी आ जाती है और इतने में रसोई में सांस आ जाती है कि तभी कुकर फट जाता है, जिससे छोले और कुकर का ढक्कन हवा में उड़ जाता है। खुशकिस्मती से दोनों बच जाते हैं, पर डरे हुए भी थे। क्या हुआ माँ जी, जेठानी जी, आप दोनों ठीक तो हैं? ये अचानक से आवाज, हे भगवान, ये कुकर कैसे फट गया? ये निकम्मी बेड़ी बेड़ा गर्क करने वाली कल्लो बहू है ना, सब इसी की वजह से हुआ है। किस्मत है इसकी और मेरी कि मैं बच गई, और इस कुकर को भी मेरे आने पर ही ब्लास्ट होना था। अरे, जब तुझे खाना बनाना आता नहीं है तो क्यों बनाने की कोशिश कर रही थी? कुकर में पानी होगा नहीं, और फट गया। माँ जी, मैं देवरानी को देखकर छोले भटूरे बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरा भी मन कर रहा था अच्छा खाना बनाने का, पर मुझे नहीं पता था कि कुकर फट जाएगा। तुझे पता है आज कुछ भी हो सकता था, इसीलिए कह रही हूँ कि छोटी बहू से खाना बनाना सीख ले। अरे, अगर कल को वो और हम सब घर वाले यहाँ नहीं हुए, रेस्टोरेंट भी बंद रहा तो तू कैसे खाना खाएगी? थोड़ा तो खाना बनाना सीख ले, चाहे दाल चावल ही सही। मुझसे गलती हो गई माँ जी, पर अब से मैं खाना बनाना जरूर सीखूंगी। दिव्या, तुम मुझे सिखाओगी ना? हाँ दीदी, जरूर। अपने घमंड को छोड़ आकांक्षा अपनी देवरानी से खाना बनाना सीखते हैं, जिसके बाद खुद से खाना बनाकर घर वालों को खुश रखती है और करुणा बंटवारे को भी खत्म कर देती है। दूसरी शादी। आदि की शादी के लिए उसके मम्मी पापा रिया के घर जाते हैं। अरे कैसे कर दे शादी भाई साहब, आपका बेटा तो अभी कुछ करता ही नहीं है। सुना है आगे पढ़ाई करने के लिए शहर भी जा रहा है। तभी तो भाई साहब हम चाहते हैं कि शहर जाने से पहले इसकी शादी कर दे। और कमाने का क्या है, हर कोई तो पढ़ लिख कर कमाता ही है। हाँ हाँ, और गांव का सबसे बड़ा मकान और समृद्ध परिवार से है आदि। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, इतनी जल्दी शादी। रिया भी अभी पढ़ रही है, इतनी अच्छी है वो पढ़ाई लिखाई में, कैसे शादी कर दूं? आप लोग थोड़ा समय दे।
आदि के माता पिता घर चले जाते हैं, जहां आदि के पिता कहते हैं, अरे भाग्यवान, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तू क्यों इतनी जल्दी आदि की शादी करवाना चाहती है। पढ़ लिख कर कमाई धमाई करने लायक हो जाए तो फिर कर देना शादी। अरे आप चुप रहिए। रिया जैसी लड़कियों के लिए शादी के रिश्तों की कमी है क्या? इतनी सुंदर, संस्कारी, पढ़ी लिखी और अच्छी परवरिश वाली लड़की है वो। मैं तो छोड़ ही नहीं सकती ये रिश्ता किसी भी कीमत में। बता दे रही हूँ, रिया की शादी आदि से ना कराई ना तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। पूरे गांव में नाम है उन लोगों का। नौकर चाकर कितने लगे हैं उनके घर में। अरे मेरी बेटी तो राज करेगी, राज। और इस तरह ना चाहते हुए भी रिया की शादी आदि से हो जाती है। अरे बेटी, ये ले तेरी किताबें, पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ना। तू तो मेरी गर्व करने वाली बहू है। बड़ा नाम है तेरा गांव में। हाँ, आखिर पसंद किसने किया है रिया को आदि के लिए? आदि को गांव की रिया इतनी पसंद नहीं होती है। अरे यार, तू तो बड़ा लक्की निकला। रिया जैसी लड़की से तेरी शादी हो गई। अरे लक्की की क्या बात है, वो भी तो मेरे जैसे लड़के की बीवी बनकर किस्मत वाली बनी है ना। अरे अब तो तू रह नहीं दे। ना तो तू कमाता है, ना ही पढ़ने में अच्छा है। क्या है तुझमें? बस पैसा, और वो भी बाप का। आदि को दोस्तों की बात पर बहुत गुस्सा आता है। पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ आगे की पढ़ाई के लिए। अरे बेटा, लेकिन यहाँ की पढ़ाई तो पहले पूरी हो जाए। नहीं नहीं, अब मैं किसी भी हालत में शहर में ही रहकर पढ़ाई करूँगा। रिया को आदि का ये व्यवहार अजीब लगता है कि अचानक नई शादी के बाद आदि ऐसा क्यों बोल रहा है। खैर, आदि पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है और रिया गांव में रहकर सास ससुर की सेवा करती और बचे वक्त में पढ़ाई। अरे देखो, दामाद जी तो शहर चले गए। हमारी बेटी बेचारी अकेली रह गई। उसे कुछ दिनों के लिए यहीं बुला लाओ ना। रिया की माँ रिया के ससुराल उसे लेने जाती है कि उसके सास ससुर कहते हैं, अरे नहीं नहीं बहन जी, हमारा मन तो रिया के बिना नहीं लगेगा। हाँ माँ, इनको तो शहर जाना ही था पढ़ाई के लिए, बस थोड़ा पहले चले गए। माँ खाली हाथ वापस आ जाती है। आदि शहर में मन लगाकर पढ़ाई करता है और इंजीनियरिंग के लिए दाखिला ले लेता है, तो वहीं रिया भी एमए की पढ़ाई में प्रवेश लेकर समाज सेवा में मन लगाती है। तुझे देखकर लगता है कि मैंने तेरे साथ ठीक नहीं किया बेटी। शादी तो करवा दी, लेकिन पति का साथ नहीं मिला। अरे तो क्या हुआ, जैसे मैं अपने माँ पापा के साथ थी वैसे अब आप दोनों के साथ हूँ, है ना? सास खुश हो जाती है। अरे सुनो, बहू आदि लौट रहा है शहर से, वो कल आ जाएगा, तुम लोग तैयारी कर लो। रिया ये सुनकर खुश हो जाती है। वो सोच लेती है कि अब वो कुछ दिनों तक आदि के साथ क्वालिटी टाइम बिताएगी, लेकिन जब आदि घर आता है तो उसके साथ होती है एक शहर की लड़की जो जींस और टॉप में होती है। ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ रहेगी। आदि उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाता है, लेकिन रिया से नहीं। अरे ये नौकरानी कितनी सुंदर है। अरे नहीं नहीं, ये नौकरानी नहीं, मेरी बहू यानी आदि की बीवी है। ये सुनकर लड़की शांत हो जाती है और आदि की तरफ देखने लगती है, फिर वहां से चली जाती है। अरे माँ, क्या जरूरत थी घर की कहानी बताने की? देखा, अब वो बुरा मान गई ना। वैसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुझे रिया के साथ नहीं रहना। मैं शिवानी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मैं रिया को छोड़ रहा हूँ। आदि ये बोलकर उस लड़की के साथ शहर चला जाता है। रिया ये सब देखकर रोने लगती है, अपने कमरे में चली जाती है जहां सास ससुर उसके पीछे आते हैं। हमें माफ कर दे बेटा। वो दोनों उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये तो
मेरी किस्मत थी। पर अब मैंने सोचा है कि मैं भी आगे पढ़ाई करके आगे बढ़ूंगी। रिया पढ़ाई लिखाई करके पूरे जिले की कलेक्टर बनती है। आदि उसे छोड़कर शिवानी से शहर में ही शादी कर लेता है। फिर एक दिन रिया के ससुराल में, अरे बेटी रिया, तुझसे मिलने कोई आया है। कौन है माँ? हमें आपकी बहू के बारे में सब पता है। मैं आप लोगों से अपने बेटे के लिए आपकी बहू का हाथ मांगने आई हूँ। रिया के सास ससुर और माता पिता ने मिलकर ये फैसला किया था कि वो रिया की शादी करवा देंगे। पूरे जिले में नाम कमा चुकी रिया की शादी उससे भी बड़े ओहदे के सिट से हो रही होती है कि शादी वाले दिन आदि भी वहां आ जाता है। अरे माँ, ये क्या हो रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की? पूरे गांव में हम लोगों की नाक कटा अकेला छोड़ गया था एक लड़की के लिए। अब क्या लेने आया है? माँ, वो लड़की ठीक नहीं निकली। उसने मुझे धोखा दे दिया माँ। मैं रिया की कीमत समझ चुका हूँ। अरे इतने बड़े जिले की कलेक्टर है वो। मैं यहाँ नहीं था, फिर भी उसने आप लोगों का पूरा ध्यान रखा। बहुत लेट हो चुका है बेटा। रिया आज अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। अब उसे भी जीने का हक है। वो तेरी सुविधा से जिंदगी नहीं जी सकती। तूने तो हीरा खो दिया बेटा।